Hello everyone, welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। तो अब पेरीमीटर एंड एरिया इसकी हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं पहली, और सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो हम लोगों को एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, देखो पैरेललोग्राम ना मैं पैरेलल और जीएम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी तो आप लोग समझ जाइएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हम लोगों को याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो ए पार्ट है इसको देखें, तो ए पार्ट में हमें अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो ये जो ऊपर इस तरीके से ये जो आती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। तो हाइट क्या हो गई इसकी? हाइट तो हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ये जो नीचे इस तरीके से लेटा हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो बेस क्या हो गया? बेस हम लोगों का ए पार्ट का हो गया 7 सेंटीमीटर। देखा आप लोगों ने, ये होता है हमारी हाइट और ये हो गया हमारा बेस। तो हमारी हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर और बेस हो गया 7 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा आ जाएगा बेस इनटू हाइट, यानी कि b इंटू एच। तो बेस हमारे पास है 7 और हाइट है हमारे पास 4, तो 7 4 ज़ा 28, ठीक है। और क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि जो एरिया आता है वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है, तो एरिया की वैल्यू हमेशा स्क्वायर में होगी। तो ये ए पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, चाहे तो पॉज करके। अब मैं इसको रब कर रही हूँ पूरा, तो ये मैं ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए जल्दी से। तो देखो जो नेक्स्ट है इसमें हम लोगों को बोला गया है, ये देखो ऊपर इस तरीके से ये जो लंबी वाली ऐसी हाइट होती है, ठीक है। तो हाइट क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और ये जो नीचे लेटा हुआ होता है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस क्या है हमारा? बेस हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, तो हम क्या करेंगे? 3, यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 इंटू 5, यानी कि 3 5 ज़ा क्या हो गया? 15। तो 3 इंटू 5 यानी कि 15। तो एरिया हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा बी पार्ट है। तो बी पार्ट का आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल हो गया। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ भी ये आ रहा होगा। नेक्स्ट है, देखो ये बेस है, ठीक है। बेस क्या है इसमें? 2.5 और हाइट है हमारी ऐसी लंबी वाली 3.5। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। चलो करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट अगर मैं करूँ तो यहाँ से हम लोग ये चेंज कर देते हैं। इसमें हम लोगों को हाइट क्या है? 3.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर सी पार्ट में, और बेस है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 और 2.5 को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारे पास आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो सेम ही तरीका होता है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखा देती हूँ, वैसे तो सिंपल ही है ना। तो 5 5 ज़ा होता है 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6 और प्लस 1 7। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया यहाँ पर 5। देखो पूरा आप नॉर्मल सा इसको ऐड कर लेंगे, और हमारे पास 5 7 8। अब क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी एक नंबर है, पॉइंट के बाद इधर भी एक नंबर है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो पीछे से 2 से पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सी वाला है उसका जो आंसर हो गया वो हो गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डी है। डी वाले में देखो हमें ज़्यादा वो नहीं देखना है, ये इस तरीके से जो डॉटेड लाइन्स हैं ये क्या हैं?
ये हमारी हाइट है। तो हाइट हमारे पास क्या आ गई, हाइट हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर आ गई। और ये जो है ये हमारा बेस है, तो बेस हमारे पास क्या आ गया, बेस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हमारे पास यहाँ पर डी पार्ट अगर मैं बताऊँ तो डी पार्ट में हमारे पास हाइट आ गई 4.8 सेंटीमीटर और बेस आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट है 4.8 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 और 5 की। तो आप सिंपली 4.8 और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 जा क्या हो गया हमारे पास 40 हो गया, और 5 4 जा 20 और 20 + 4 24। तो पॉइंट के बाद क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर है तो एक के आगे पॉइंट, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा डी पार्ट का। तो हमारा जो डी पार्ट है उसका आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ई पार्ट जो है इसमें भी सेम थोड़ा इन्होंने टेढ़ा करके दे रखा है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें देखो ये वाला जो ऐसे करके यहाँ से परपेंडिकुलर बन रहा है, ये है हमारी हाइट 4.4 सेंटीमीटर, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है हमारा बेस 2 सेंटीमीटर। तो हाइट है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर, बेस है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, क्योंकि एक के बाद ही पॉइंट था तो एक के आगे लगा दिया। तो एरिया हमारे पास आ गया, ई पार्ट का एरिया हमारे पास आ गया 8.8 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें सिर्फ हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।